हेलो गाइस, माय सेल्फ नीलम राठौड़। आप मुझे देख रहे हैं कल्याण ई लर्निंग पर। लास्ट वीडियो में अपन ने प्रिपरेशन मेथड हेलो एल्केन का टॉपिक कर रहे थे। आज भी अपन वही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेडॉन मेथड। या रेडॉन अभिक्रिया रेडॉन मेथड या रेडॉन अभिक्रिया से आपको क्या बनाना है, हेलो एल्केन का निर्माण करना है। तो इसमें आपको चाहिए क्या क्या रिक्वायरमेंट किन किन की रहेगी। तो एक तो आपको चाहिए अल्कोहल, ठीक है। जो आप सबस्ट्रेट यूज़ करोगे वो क्या रहेगा आपका अल्कोहल। साथ में इस यूज़ करना पड़ेगा आपको ब्रोमीन, और इसी के साथ में यूज़ करना पड़ता है आपको ट्राईफेनिल फोस्फेट। ट्राईफेनिल फोस्फेट ठीक है। हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं, उसमें अपन देख रहे हैं रेडॉन अभिक्रिया, अल्कोहल, ब्रोमीन और ट्राईफेनिल फोस्फेट जो है तीनों के तीनों क्रिया करके क्या बनाते हैं आपका हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे चेक करते हैं। ये हो गया आपका अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। साथ में क्या है आपका ट्राईफेनाइल फोस्फेट। ये तीनों के तीनों रिएक्ट करके आपका क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चेक करते हैं। ये आर है, ये इस बी आर को लेकर क्या बना लेगा आपका आर बी आर। क्या बन जाएगा यहाँ से आर बी आर। साथ ही जो C6H5 है वो किसको लेकर चला जाता है, इस OH को लेकर चला जाता है। तो ये बन जाता है आपका C6H5OH प्लस लास्ट में आपका क्या बचता है C6H5, यहाँ रह जाएगा आपका O और इसका क्या रह जाएगा आपका होल ट्वाइस, और क्या निकल जाएगा PO Br आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है, रेडॉन मेथड है। रेडॉन मेथड जो है उसमें करा क्या जाता है, अल्कोहल की रिएक्शन ब्रोमीन और ट्राईफेनिल फोस्फेट के साथ कराई जाती है। जैसे आप ये रिएक्शन कराते हो तो बनता क्या है RBr, यहाँ से C6H5OH निकल जाता है आपका और बच क्या जाता है C6H5O का होल ट्वाइस। ठीक है, POBr जो है वो बच जाता है। ठीक है, तो आपको बनाना क्या था, यही बनाना था। तो हेलो एल्केन मीन्स आपका क्या बनता है इस रिएक्शन से एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड का क्या हो जाता है, यहाँ से निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो चेक कर लेना। रेडॉन अभिक्रिया जो है किसके फॉर्मेशन की अभिक्रिया है, RBr के निर्माण की अभिक्रिया। RBr के निर्माण की अभिक्रिया। रेडॉन अभिक्रिया द्वारा केवल और केवल किसका निर्माण होता है, RBr का। यूज किस किस का करते हो, अल्कोहल का, ब्रोमीन का और ट्राईफेनिल फोस्फेट का। ठीक है, नेक्स्ट मेथड अपन देखेंगे टिल्डन अभिकर्मक से या टिल्डन रिएजेंट। टिल्डन रिएजेंट या टिल्डन अभिकर्मक। इसके द्वारा भी आपका क्या बनाया जाता है, हेलो एल्केन बनाया जाता है। तो जो टिल्डन अभिकर्मक है वो होता क्या है, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसको कहा जाता है टिल्डन रिएजेंट। NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड जो है वही आपका क्या है, टिल्डन अभिकर्मक है। ये प्राथमिक एमीन RNH2 से रिएक्ट करता है आपका टिल्डन रिएजेंट। तो क्या बनता है, इधर चेक कर लेना, RNH2 है, ओपन करके इधर लिख रही हूँ N, यहाँ आ जाएगा आपका Cl और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका RCl, यहाँ से रिलीज होता है N2
और साथ में क्या निकल जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। टिल्डन रिएजेंट से जब भी आप क्या बनाओगे, हेलो एल्केन बनाओगे, तो आपको रिएक्शन किससे करवानी है, प्राथमिक एमीन या इसी को कहा जाता है 1 डिग्री एमाइन या प्राथमिक एमीन। इसकी रिएक्शन आप किससे करवाते हो, नाइट्रोसिल क्लोराइड से करवाते हो, तो आपका क्या बन जाता है, एल्किल क्लोराइड बन जाता है। साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है और क्या निकलता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज होता है। तो ये दोनों मेथड जो हैं वो आपके हेलो एल्केन बनाने के हैं। रेडॉन अभिक्रिया से तो आप क्या बनाओगे, RBr, और टिल्डेन अभिकर्मक से आप किसका निर्माण करते हो, RCl का निर्माण करते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस अब देखते हैं। अपन ने अभी भी टिल्डेन अभिकर्मक और रेडॉन अभिक्रिया देखी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हंसडिगर रिएक्शन। जिसको हंसडिगर अभिक्रिया या बोरोडीन हंसडिगर रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, बात कर रहे हैं हंसडिगर अभिक्रिया की या हंसडिगर रिएक्शन या बोरोडीन हंसडिगर रिएक्शन। यूज किस किस का करोगे, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले काम में लिया जाता है फैटी एसिड ऑफ सिल्वर सोल्ट, फैटी एसिड ऑफ सिल्वर सॉल्ट। ठीक है, फैटी एसिड ऑफ सिल्वर सोल्ट मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, साथ ही आपका ब्रोमीन Br2 किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस हीट मतलब ताप की उपस्थिति में। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी आप हंसडिगर अभिक्रिया की बात करोगे तो आपको क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है, ब्रोमीन लेना है और कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस लेनी है, साथ ही उसको क्या देना है, हीट देना है। अभिक्रिया का जो टाइप रहेगा वो रहता है आपका फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं इस रिएक्शन में, तो मुक्त मूलक सब्स्टिट्यूशन जो आप अभिक्रिया कहते हो या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कहते हो उसके द्वारा ये अभिक्रिया पूरी होती है। हंसडिगर की बात करोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण काम में लोगे, रिएक्शन किससे करवाओगे, ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 और ताप की उपस्थिति में। अभिक्रिया जो है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो अपन रिएक्शन की बात करेंगे किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो उससे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या है वो देख लीजिए कैसे जनरेट होता है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, अगर इसकी रिएक्शन करवाते हो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो यहाँ से क्या निकल जाता है, ये जल का अणु बाहर निकल जाता है। जैसे -H2O होता है, क्या बन जाता है, RCOOAg, इसे ही क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि करना क्या है। सबसे पहले तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेना है, रिएक्शन करवानी है Br2 के साथ, प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड हीट।
अभिक्रिया का जो प्रकार रहेगा वो रहेगा मुक्त मूलक क्रियाविधि। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बनाते कैसे हो? जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जो है आप बेस से करवाते हो, किसका बेस लेना है? सिल्वर का बेस। तो ये अभिक्रिया होती है, जल का अणु एक बाहर निकल जाता है और आपका क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण बन जाता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे रिएक्शन की। RCOO Ag ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण प्लस Br2। आपको इससे रिएक्शन करानी है किसके प्रेजेंस में? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और हीट की प्रेजेंस में। तो यहाँ से होता क्या है? AgBr बाहर निकल जाता है, AgBr प्लस ये जो CO2 का मॉलिक्यूल है वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बचा क्या आपका? RBr। तो ये जो अभिक्रिया है किसके निर्माण के लिए कराई जाती है? RBr के निर्माण के लिए कराई जाती है, स्पेशली इसी के लिए कराई जाती है। बाकी आप क्लोराइड, आयोडाइड ये सब भी बना सकते हो। तो RBr के निर्माण के लिए मेनली इस अभिक्रिया को काम में लिया जाता है। रिएक्शन है क्या? आपने ये ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, अभिक्रिया कराइए Br2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में। तो होता क्या है? ये AgBr यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस AgBr की निकलेगी आपकी PPT, जिसको आप बोलते हो अवक्षेप। ठीक है, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? CO2, और क्या बन जाता है आपका? RBr बन जाता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसको कैसे क्या, फिर अपन इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। बात कर रहे थे हंसडीकर रिएक्शन की, उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन देख लो क्या था? RCOO Ag ये तो आपका सिल्वर लवण था, इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई थी Br2 से, किसकी प्रेजेंस में? कार्बन टेट्राक्लोराइड और हीट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अपन ने बनाया क्या था? RBr प्लस CO2 गैस, और साथ में अपना बना था AgBr का PPT। ठीक है, या अवक्षेप बना था। अब अपन इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे, ये मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखते हैं क्या है। RCOO Ag है, ठीक है, ये आपका सिल्वर लवण हो गया, प्लस यहाँ है ये Br। अब इस Br में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के एक तरफ शिफ्टिंग हो जाती है, तो एक पर तो आ जाता है आपका माइनस चार्ज और एक पर क्या आ जाता है? प्लस चार्ज। जैसे ये माइनस और प्लस चार्ज में आएगा, ये Ag है, यहाँ से आप इसको बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ क्या आएगा? धातु है, प्लस आएगा मेटल पर। जब भी मेटल पे प्लस आएगा तो देखो होगा क्या? यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा आपका? AgBr तो बाहर निकल जाएगा। कैसे निकला? एक पे माइनस आया और एक पर प्लस, तो ये धातु जो है इस Br को लेकर बाहर निकल जाती है। ये AgBr बाहर निकला। अब देखो बचा क्या है? ये एसीटेट आयन में चेंज होगा तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो RCOO और ये आपका क्या बन जाएगा? Br बन जाएगा। ये बन गया। अब आगे देखो क्या होगा। RCOO ये Br आपका बना, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। RCO और Br के बीच जो ये बंध है ये क्या है? कमजोर है। तो यहाँ इसका क्या हो जाता है? विदलन या विखंडन हो जाता है। जैसे इसका विदलन कराओगे, समाश विदलन करवाना है आपको या होमोलाइसिस करवाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पर, तो क्या जनरेट हो जाएंगे? मुक्त मूलक। RCOO ये मुक्त मूलक बन जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? Br मुक्त मूलक बन जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो RCOO मुक्त मूलक है, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये भी क्या रहेगा? आपका वीक रहेगा, या फिर यहाँ ऐसे कहेंगे इसका भी क्या हो जाए? क्लीवेज हो जाएगा। तो देखो यहाँ से जैसे इसका क्लीवेज होगा, ये मुक्त मूलक बनेगा, तो ये किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएगी? एंट्रोपी जो है इसको सपोर्ट करेगी, किसको? CO2 को बाहर निकलने का। तो यहाँ से आपका R फ्री रेडिकल प्लस क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। अब देखो अगली प्रोसेस में क्या होता है, कुछ तो आप या तो ऐसे करवा दो, ये जो R फ्री रेडिकल है और Br रेडिकल है,
ये दोनों मुक्त मूलक क्रिया करके क्या बना लेते हैं, RBR बना लेते हैं, और वही आपको क्या करना था, बनाना था। या फिर ये होता है, दोनों ही स्टेप सही है। ये जो आपका R फ्री रेडिकल है वो Br2 मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट रहते हैं और भी उनसे क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। तो यहाँ से क्या होता है, इस Br2 को ओपन करके आप लिख लो, ये Br और Br, इसका भी क्या होगा, विदलन होगा। विदलन होगा तो ये मुक्त मूलक बनेंगे दो, तो ये मुक्त मूलक और ये मुक्त मूलक क्रिया करके तो क्या बना लेगा, RBr, और साथ में क्या हो जाएगा, Br मुक्त मूलक बनता है। और ये आगे आपकी जो श्रृंखला है उसको चलाता रहता है या कंटिन्यू करता रहता है, तो ये जो है उसको मोर करेक्ट माना जाता है। कैसे क्या हुआ है, मैकेनिज्म में देख लीजिए। मैकेनिज्म की अगर बात करोगे तो ये आपका सिल्वर लवण था, Br2 से रिएक्ट करा, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, बंद के इस पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस पर क्या आ जाता है, माइनस, और इस पर क्या आ जाता है, प्लस। जैसे ये शिफ्ट होते हैं, ये माइनस जो है इस धातु को लेकर बाहर निकल जाता है, किसकी फॉर्म में, AgBr की फॉर्म में, और क्या बना लेता है, अवशेप बना लेता है। अब ये जो प्लस था वो एसीटेट आयन के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, RCOOBr बना लेता है। अब ये RCOBr जो है, जो एसीटेट आयन और इस Br के मध्य जो बंध है, इसका क्या हो जाता है, विदलन हो जाता है। जैसे ही विदलन हुआ, क्या जनरेट हो गए आपके मुक्त मूलक। मैंने अभी भी कहा था ये जो अभिक्रिया है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो जैसे ये मुक्त मूलक जनरेट हुए, ठीक है, अब क्या होगा, ये जो RCO के R और C के मध्य जो बंध है, कार्बन और एल्काइल का ये जो बंध है, ये भी क्या होता है, वीक होता है, तो इसका भी क्या हो जाता है, विदलन हो जाता है, और CO2 गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। अब जो ये मुक्त मूलक है, ये Br मुक्त मूलक से क्रिया करके क्या बना लेता है, आपका RBr बना लेता है। या फिर अपन कहें कि R जो रहता है वो जो Br2 के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं अभिक्रिया में, उसमें Br2 वाला जो पार्ट होता है आपके, वहाँ क्या हो जाता है, विदलन हो जाता है उस मॉलिक्यूल में। जैसे ही विदलन होता है, जो मुक्त मूलक बनता है Br, वो R मुक्त मूलक के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, RBr बना लेता है, और यही मोर करेक्ट स्टेप माना जाता है इस अभिक्रिया का, ध्यान रखना। और ये जो मुक्त मूलक है वो अगेन क्या करता है, इस अभिक्रिया को कंटिन्यू करता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, हंजरीकर रिएक्शन कहते हैं, और ये उसका क्या था, मैकेनिज्म था। मेनली ये अभिक्रिया जो है, ध्यान रखना, RBr के निर्माण के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन देखो बात करते हैं हम, कर लोगे ये तो सब, ठीक है। इसको आप इसको नोट डाउन कर लेना, इजी मेथड है, अपन इसके आगे बात करेंगे अब। इसके साथ ही हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड तो अपने पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन्स के। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एरीन्स, क्या बनाना है आपको, हेलो एरीन बनाना है, ठीक है। अब हेलो एरीन कैसे बनता है उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। हंजरीकर रिएक्शन की बात कर रहे थे, सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। रीज़न उसका ये है कि हेलो एल्केन भी उससे बनाया जा सकता है और हेलो एरीन भी उससे बनाया जा सकता है। दोनों जो आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन है वो एक ही रिएक्शन से बनाए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है इसमें कि इससे जो हेलो एल्केन है उसकी जो लब्धि है या मात्रा है वो क्या प्राप्त होती है, ज़्यादा प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेना इससे रिलेटेड।
हुज्रिकर रिएक्शन जो है उसके द्वारा हेलो एल्केन भी बनता है और हेलो एरीन जो है वो भी बनता है, तो दोनों का निर्माण इसके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है RCl। अगर आप इससे बनाओगे, किससे, हुज्रिकर रिएक्शन से, तो RCl का निर्माण बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए इस रिएक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। बाकी इससे RCl बनाया जा सकता है, लेकिन RCl जो है वो बहुत ही लिस्ट अमाउंट में आपको प्राप्त होता है, इसलिए इस रिएक्शन का प्रयोग जो है वो RCl के निर्माण में जनरली नहीं करते हैं। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इससे RI बनाना चाहते हो, RI बनाना चाहते हो, तो इस रिएक्शन से कभी भी RI नहीं बनता है। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब आप I2 से रिएक्शन कराते हो, किसकी, सिल्वर लवण की, किससे, I2 से, तो आपका RI बनने की बजाय क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। और इसका नाम जो रहता है रिएक्शन का वो रहता है आपका बिरबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। बिरबॉम सिमोनिनी अभिक्रिया। अभी अपन देखेंगे कि अभिक्रिया है क्या। तो ध्यान रखना, हुज्रिकर रिएक्शन जो है उससे हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों का निर्माण कराया जाता है। RCl जो है वो इससे बन सकता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग नहीं करते हैं। थर्ड, अगर आप RI की बात करोगे तो RI का निर्माण हुज्रिकर रिएक्शन द्वारा कभी भी नहीं होता है। अगर, क्योंकि अपन RI बनाने के लिए आपको रिएक्शन किससे करवानी पड़ेगी, I2 से, और आप जब भी सिल्वर लवण की क्रिया किससे कराओगे, I2 से, प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपका क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है, और अभिक्रिया जो है वो कहलाती है बिरबॉम सिमोनिनी अभिक्रिया। होती क्या है अभी अपन देखेंगे। इस अभिक्रिया के लिए एल्किल का, जो आपके एल्किल समूह है उनका क्रम ध्यान रखना। सबसे जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो रहेगा 1 डिग्री एल्किल, उससे कम 2 डिग्री एल्किल, मतलब क्रियाशीलता का क्रम है कि 1 डिग्री सबसे ज़्यादा देगा, फिर उससे 2 डिग्री एल्किल देगा, और सबसे कम क्या देता है आपका 3 डिग्री एल्किल देता है। कौन सी रिएक्शन, हुज्रिकर रिएक्शन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखना कि दोनों बनते हैं। RCl का निर्माण कम होता है, RI इससे नहीं बनता है, क्योंकि जब I2 यूज़ करते हैं तो RI बनने के बजाय क्या बन जाता है, आपका एस्टर बन जाता है। और इस अभिक्रिया के लिए एल्किल की जो क्रियाशीलता का क्रम है, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील रहेगा, फिर 2 डिग्री और लिस्ट जो रहेगा वो क्या रहता है आपका 3 डिग्री एल्किल रहता है। ठीक है, बात करते हैं बिरबॉम सिमोनिनी अभिक्रिया की कि क्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बिरबॉम सिमोनिनी अभिक्रिया है क्या, तो ध्यान रखना, जब भी सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, यही है RCOOAg, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, सिल्वर लवण है। रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, I2 से, किससे, I2 से। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। जब आप ये अभिक्रिया कराओगे तो बनना तो क्या चाहिए था आपका RI, लेकिन इस अभिक्रिया में कभी भी RI का निर्माण नहीं होता है, जबकि ये अभिक्रिया जो है वो किसके निर्माण के लिए, एस्टर के निर्माण के लिए। यहाँ आपका बनेगा क्या, एस्टर RCOOR। ठीक है, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखो कैसे क्या होता है, चेक करते हैं। वही है आपका AgI बाहर निकलेगा, फेंक से यहाँ से AgI। अब ध्यान रखना, यहाँ I2 है तो क्या निकलेगा 2AgI,
तो आपको इसके कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2। तो यहाँ क्या निकल गया, 2AgI। यहाँ पे भी क्या बनेगा, इसका अवशेप यहाँ क्या बनता है, PPT बनता है, ठीक है, ये बन गया। साथ में कौन सी गैस निकलेगी आपकी, CO2। कौन सी गैस, CO2। और क्या बन जाता है, एस्टर, RCOR बन जाता है। अगर चेक करोगे तो यही है, RCOR तो आपका क्या हो गया, एस्टर। CO2 किसकी फॉर्म में निकल गई, गैस की फॉर्म में। और 2AgI का क्या प्राप्त हो जाता है, आपको अवशेप प्राप्त हो जाता है। और इसी एस्टर के निर्माण की अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, बिरबॉम सिमोनिनी अभिक्रिया कहलाती है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि जनरली किया क्या जाता है, यहाँ से भी RI का निर्माण कर देते हैं, जबकि इस रिएक्शन में कभी भी RI नहीं बनता है। आपका क्या बनता है, एस्टर जो है वो यहाँ से बनता है, ठीक है। अब यहीं पे एक बार हेलोएरिन का भी आपको बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट अपन बात कर लेंगे कि हेलोएरिन कैसे बनता है। क्योंकि मैंने अभी भी कहा था कि हंसडीगर अभिक्रिया द्वारा आपका हेलो एल्केन और हेलोएरिन दोनों बनते हैं, ठीक है। अगर हेलोएरिन की बात करोगे तो हेलोएरिन क्या है, बेंजीन रिंग है। और उसके हाइड्रोजन का जो आपको प्रतिस्थापन कराना है, किससे कराना है, X से। किसी भी बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर आप X से करवा रहे हो तो इसे क्या कहा जाता है, हेलोएरिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हेलोएरिन अपन को हुंसडीगर अभिक्रिया द्वारा ही बनानी है। तो करना क्या है आपको, इस ग्रुप को C6H5 बोलते हो आप, फेनल C6H5COOH, बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल, इसको कहा जाता है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। बेंजोइक अम्ल की क्रिया आपको किससे करवानी है, AgOH से, क्योंकि पहले इसका क्या बनाना है, आपको सिल्वर लवण बनाना है। तो आपने क्या ले लिया, बेंजोइक अम्ल ले लिया। अभिक्रिया किससे करवानी है, AgOH से। तो आपका क्या निकलेगा, यहाँ से जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा। और जैसे ये जल का एक अणु बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा, C6H5COO क्या बन जाएगा, Ag, ठीक है। मतलब ये क्या बन गया, इसका सिल्वर लवण बन गया। अगर आप बात करोगे तो ये C6H है और ये बन गया COOAg, क्लियर है। इसी को लिखा है, ध्यान रखना, C6H5 फेनिल, ये COO और ये Ag। ये तो आपका क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है। क्योंकि आपको हेलोएरिन बनाना है तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, एल्किल की जगह एरिल समूह। एल्किल की जगह क्या लेना पड़ेगा, एरिल समूह। तो अपन ने यही एरिल समूह लिया है, ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी, C6 या फिर ऐसे ही लिख लो आप, COOAg है, वही है सेम रिएक्शन, Br2 प्रेजेंस ऑफ CCl4 और किसकी प्रेजेंस लेनी है, हीट की। जब आप अभिक्रिया कराओगे, मैकेनिज्म अभी भी अपन ने चेक करा था, क्या निकल जाएगा बाहर, AgBr। AgBr की तो क्या निकल जाएगी, PPT। साथ में कौन सी गैस निकलेगी आपकी, CO2 गैस। और क्या बन जाएगा आपका, हेलोएरिन बन जाएगा, ठीक है। यही करना था, क्योंकि इसमें भी क्या बनेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे। AgBr बाहर निकलेगा और क्या निकल जाएगा, CO2 गैस। और Br जो है वो यहाँ क्या आकर जुड़ जाएगा और इसी को आप क्या कहते हो, ब्रोमोबेंजीन कहते हो, ठीक है। तो ये हुंसडीगर रिएक्शन है, इसके द्वारा आप हेलो एल्केन तो अपन ने अभी देखा ही था, इससे हेलोएरिन भी बनता है। हेलोएरिन में क्या करना है आपको, एल्किल की जगह कौन सा समूह लेना है, एरिल समूह लेना है। अपन ने बेंजोइक अम्ल और सिल्वर हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवा के क्या बना लिया, सिल्वर लवण। ये सिल्वर लवण जो है Br2 से क्रिया करता है, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 और हीट की प्रेजेंस में। तो आपका यहाँ से AgBr अवशेप के रूप में बाहर निकल जाएगा और CO2 गैस की फॉर्म में, और क्या बन जाता है आपका, ब्रोमोबेंजीन बन जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो है अपन अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।